नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है मूल अधिकार। हम लोगों ने 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, 31 क्वेश्चन मूल अधिकार के। अब हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन सीरीज में फिर 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अगर दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बताइए, प्रेस करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उनको भी वैल्यूएबल कंटेंट मिले और उन्हें भी अपने लाइफ में सक्सेस करने के लिए वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। ठीक दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है 32। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1, यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। 2, कथन बता रहे हैं ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। और 3, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और 4, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक, तो इन 4 ऑप्शन दिए गए, 32 के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो कथन दिए हैं उन कथनों के कूट दिए हुए, सही उत्तर कूट बताना है। तो सही विकल्प क्या है? इन चारों का सही विकल्प है हमारा 1, 2 सही है। क्या है? 1, 2 सही है। ये राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य जो करते हैं उनके विरुद्ध एक गारंटी प्रदान करता है मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ठीक है, भाग 3 में सूचीबद्ध है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में वर्णित किया गया है। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से अडॉप्ट किए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर 6 मौलिक अधिकारों में ही सम्मिलित किया गया है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जाता। ए, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार। बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। सी, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार। और डी, वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही विकल्प क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं तो उसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो क्या है, उनको राष्ट्रपति द्वारा समाप्त या राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और राष्ट्रीय जो आर्टिकल 20 है वो क्या है? अपराधों के लिए दोषसिद्ध संबंध, अपराधों के लिए दोषसिद्ध संबंध। और आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? ए ऑप्शन है मीसा, बी है एंटी डाउरी एक्ट, सी है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, डी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो दोस्तों डाउरी एक्ट भी एक सामाजिक अधिनियम है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स भी है और प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक एक्ट भी है। मीसा जो है वो एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। तो सही विकल्प क्या है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। ठीक है, ऑप्शन 2 कथन 2 है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, और विकल्प कथन 3 है भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया था। तो इन 3 कथन दिए गए हैं, उन कथनों के को सही कथन में कौन कौन से सही कथन है ये विकल्प दिए गए हैं। ए ऑप्शन है केवल 2, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन 1 और 3 और डी ऑप्शन 1, 2, 3। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प बताना है हम लोगों को। तो सही विकल्प क्या है हमारा? सही विकल्प है हमारा ए, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु ये मूल अधिकार नहीं है। विधिक अधिकार है लेकिन मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आपको संपत्ति के अधिकार को बताते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार में जो कन्वर्ट था उसको विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया और 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, ये क्या है? संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत। अब दोस्तों इसमें आप ये बोल रहे होंगे कि तीसरा भी तो सही है, लेकिन तीसरे में एक चीज जोड़ी है कांग्रेस सरकार द्वारा। ठीक है,
तो ये कथन गलत हो गया यहाँ पर। 300 का सही है और 44 संविधान संशोधन द्वारा है। कांग्रेस सरकार उस समय नहीं थी, जनता सरकार थी, उसने क्या किया 300 का में कन्वर्ट किया 44 संविधान संशोधन 1958, और पहला वाला 300 का 1 है, इसलिए वो गलत है। ठीक, तो सही विकल्प क्या है 2, तो केवल 2 ही सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, नहीं पूछा। ए विधि के समझ समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो है वो क्या है एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अब विदेशों को कौन कौन से जो हैं प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है वो कौन से, आर्टिकल 15, ठीक है, लिंग जाति धर्म विभेद पर प्रतिबंध के आधार पर, ठीक है, आर्टिकल 16 अवसर की समानता, आर्टिकल 19 विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, 29 विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ये सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये किसमें है आर्टिकल 19 में। 29 है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति के आधार पर, और 30 है अल्पसंख्यकों को धर्म को प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना। ये अधिकार नहीं प्राप्त है किसको, विदेशियों को। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ गए ना, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 में वर्णित है। 16, 15, 16, 19, 29 और 30 ये हैं विदेशियों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो ये इस तरह भी क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि धर्म मूल जाति लिंग जात धर्म विभेद के प्रतिबंध ये अधिकार किसको प्राप्त है, तो विदेशियों को नहीं प्राप्त है और देशियों को प्राप्त है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 में, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, और डी संविधान के 16 से 40 में। तो क्या है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। देखो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। ठीक है, 12 और 13 जो है उसमें मौलिक अधिकार की विधि और राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक, राज्य की परिभाषा दी गई है, विधि बनाने की विधि बताई गई है। ठीक है, जो 14 से 35 है उसमें आपका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, भाग 3 में है इसका वर्णन, मौलिक अधिकारों को भाग 3 में वर्णन है 12 से 35 के अंतर्गत। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है। ए क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, बी सड़क रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, सी कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, और डी जो है वो है प्रेस। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है प्रेस। प्रेस क्या है, चौथा स्तंभ है हमारे सिस्टम का। ठीक है, पहला सिस्टम का पहला क्या है विधायिका, ठीक है, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, तीसरा क्या है न्यायपालिका, और चौथा क्या है प्रेस, ठीक, मीडिया। तो इन 4 स्तंभ हैं जो भारत के को चलाने के रूप में होते हैं, लेकिन जो हमारे 3 है वो लीगल हैं और प्रेस जो है वो गैर संवैधानिक है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। आर्टिकल ऑप्शन है ए भारत के संविधान द्वारा, बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, और डी उपयुक्त सभी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है आपका डी। क्या है, डी उपयुक्त सभी, भारत के संविधान द्वारा है। ठीक है, और 10 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया था, और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा क्या हुआ था, भारत संविधान द्वारा जो है वो आर्टिकल 23 के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत वो बाल श्रम के 24 के अंतर्गत बाल श्रम का को शोषण के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ए
समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से और डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो इन 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है हमारा, सही ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, क्या है धर्म की स्वतंत्रता? देखिए 12 से 35 के अंतर्गत बताया गया है हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, उनको 6 भागों में बांटा गया था। एक भाग में क्या था? समता का अधिकार। समता का अधिकार कितने में बांटा गया है? वो बांटा गया है 14 से 18। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है 23 से 24 के बीच में। और पांचवा है आपका, पांचवा क्या है? पांचवा है हमारा धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता को बांटा गया है 25 से 28 के बीच में। तो धर्म की स्वतंत्रता क्या है? 25 से 28 के बीच में, लेकिन अनुच्छेद 25 का संबंध बता रहा है तो धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक, और छठा जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, आर्टिकल संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार जो है वो है 29 से 30 के बीच में। और छठा जो है पांचवा बता दे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी वाक्य स्वतंत्रता, बी संवैधानिक उपचार, सी संपत्ति का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाकर 300 का में संविधान वैधानिक अधिकार के रूप में इसको सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता के प्रत्याभूति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16(1) से 16(2), अनुच्छेद सी अनुच्छेद 16(3) और डी अनुच्छेद 16(3) और 4 तथा 5। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा लोक नियोजन, ठीक है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो 32 जो सही आंसर है वो सही आंसर क्या है आपका? 16(1) और 2 में। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? 16(1) और 2 में। अब इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं। 16(1) में जो वर्णन किया गया है, 16(1) में क्या वर्णन किया है? किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित है। ठीक है, निवास प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का या उस चीज़ों का जो भी संस्था है उसको आवास प्रोवाइड कराने का अधिकार है। ठीक है, ये देना चाहिए, ये मौलिक अधिकार है। और 16(2) में राज्य नियुक्त के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। राज्य नियुक्ति पर आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। जैसे आरक्षण लाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? 16(2) के अंतर्गत राज्य को नियुक्ति के में आरक्षण दे सकता है। तो ये समान अवसर के लिए मतलब अवसर की समानता की प्रतिभूत प्रदान करता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते क्या? ऑप्शन है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समक्ष समता का अधिकार, सी जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार और डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों देखिए, हमने ब्रिटिश नागरिकों को जो अधिकार नहीं प्राप्त है उसको बताया था 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, क्या बताया था? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल जो थे इनसे क्या है? विदेशों को वो मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में ये क्या सम्मिलित हैं? तो ये है व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता का अधिकार, ये है नहीं प्राप्त। 14 विधि के समक्ष 14, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये है 21। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा का अधिकार है, ये है आपका 19। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 21 है। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है? 21 के अंतर्गत। धर्म की स्वतंत्रता 25 के अंतर्गत। लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता क्या है? आर्टिकल 19 के 6 में बताया गया है। 19 के जो 6 भाग बताए गए थे ना, 19 जो हमारा मौलिक अधिकार 19 है उसमें 6
भागों में डिवाइड किया गया है, उन 6 भागों में बताया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23 और डी अनुच्छेद 24। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है वो कारखानों आदि में बच्चों को शोषण से संबंधित है। सही विकल्प क्या है? डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसमें 23 और 24 वर्णित है। 23 क्या है? बलात्श्रम के लिए बोलता है, जैसे वैसे ऐसे बनाते हैं जिन लोग वो गलत काम कराते हैं, वो आर्टिकल 23 में महिलाओं को इस चीज़ के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, कि वो विरोध कर सकते हैं शोषण के विरुद्ध। और अनुच्छेद 24 में बच्चों को बाल श्रम के लिए मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो बाल श्रम ना करके इस चीज़ को अगर करवाता है कोई तो उन्हें उनका मौलिक अधिकार है और वो कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पष्टता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? भारत में अस्पष्टता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? 1 कानून बनाकर, 2 शिक्षा के उन्नति द्वारा, 3 जन जागरण के द्वारा और डी चौथा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इन 4 कथन दिए गए, 4 कथन का सही कोट सही क्या है? 1 2 सही, बी 2 3 4 सही, सी 1 2 सही और डी 2 4 सही है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका कानून 1 2 3 सही। ठीक है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण द्वारा। ठीक, तो ये 3 विकल्प सही हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में सही क्या है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20, 21 और अगर विदेशी आक्रमण है तो 19 को भी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर? देखिए दोस्तों, अब 3 हम लोगों के आपातकाल की कंडीशन है, 3 आपातकाल की कंडीशन है, जिसमें एक आंतरिक आपातकालन है, एक है आपका वित्तीय आपातकाल, एक है सशस्त्र विद्रोह विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण में जो आर्टिकल 19 है उसी में ये सम्मिलित किया गया है कि विदेशी आक्रमण हो तो आर्टिकल 19 निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अगर वित्तीय आपातकाल है या आपातकालीन सशस्त्र विद्रोह यानी घरेलू है तो उसमें 19 को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी 20 और 21 को नहीं निलंबित कर सकते, 19 को विदेशी अवस्था में निलंबित किया जा सकता है और अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, डी इनमें से कोई नहीं। जो दोस्तों हम लोगों की इस 30 क्वेश्चन की सीरीज में फर्स्ट पार्ट देख चुका होगा वो इस क्वेश्चन का ऐसा बता सकता है आराम से। ठीक है, इसलिए आप वैल्यूबल कंटेंट मिल रहा हो उसे आप लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिनसे उनको भी वैल्यूबल कंटेंट मिले। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका सही विकल्प है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किस भाग में? भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में ये किया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, अब 12 से 35 में बताया गया है जिसमें से 7 मौलिक अधिकार लिए गए थे, जो बचे हैं 6। एक संपत्ति का अधिकार जो 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया है, ऐड कर दिया गया है। अब 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या है? 12 से 35 में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? क्या है?
एक संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार और डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है। आर्टिकल 32 क्या बताता है? आर्टिकल 32 बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो उच्चतम न्यायालय को प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तित कर सकता है, वो 5 रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकता है? ठीक है, मद्रास बनाम चंपाकम दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ए विधि के समझ समानता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी अस्पष्टता के विरुद्ध अधिकार और डी विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है 1951 मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय परिणाम स्वरूप निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 17। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प बताना है हमको। सही विकल्प है अनुच्छेद 14 जो समता का विधायन सत्ता का पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। वो क्या है? समता का अधिकार, यानी सभी को विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, समान विधिक सहायता जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कपाट धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन अनुच्छेद 25, सी ऑप्शन अनुच्छेद 26 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 27। तो सही विकल्प क्या है? देखिए सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 25। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अंग माना गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता हमारी जो है वो एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारे 25 से 28 आर्टिकल 25 से 28 आर्टिकल 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 25 में क्या है? धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। तो धर्म को पूर्ण रूप से मानने, यानी सिख लोग अपने धर्म को पूर्ण रूप से मानते हैं, उनको कपाट धारण करने की उनके धर्म में बताया गया है, तो इसलिए वो पूर्ण रूप से आचरण करते हैं, मानते हैं 25 में। 26 में क्या है? धार्मिक कार्य की प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य को अगर प्रबंध करते हैं तो उनकी स्वतंत्रता है 26 में। 27 में क्या कह रहा है? 27 में कह रहा है किसी धर्म की अभिवृद्धि को के करों की सदाई की स्वतंत्रता, यानी कर भी लगा सकते हैं। 28 में क्या बताया गया? कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उनकी उपासना करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे मदरसा खुले रहते हैं, गुरुकुल, उनको ये आपका 28 आर्टिकल के अंतर्गत ही खोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं क्या? रिट बताई गई हैं। ठीक है, रिट है उत्प्रेषण लेख, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा और डी बंदी प्रतिच्छेदन। तो इन 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत। 5 रिट जारी करता है। कौन कौन सी रिटें हैं आज देख लेते हैं। पहला है बंदी प्रतिच्छेदन। ठीक है, और उच्च न्यायालय भी ये 226 के अंतर्गत जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय भी। ठीक, 5 रिटें। तो बंदी प्रतिच्छेदन क्या है? सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ हिरासत में रखे व्यक्ति के संबंध में सम्मन प्रस्तुत कर सकता है, समझ प्रस्तुत करने का ऑर्डर दे सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। ठीक, या उच्चतम न्यायालय। सेकंड है परमादेश। सेकंड परमादेश क्या है? रिट जो परमादेश है उसमें क्या बताता है? हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? सार्वजनिक अधिकारियों को कार्य या कार्य के नकारने पर उच्च न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है रिट। ठीक, तीसरी रिट है आपकी प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या है? रोकना।
उच्च न्यायालय द्वारा, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च क्षेत्र पर कार्य करने पर या कार्य से अपनी जो कार्य क्षमता होती है उससे ज़्यादा अगर करते हैं या उनकी शक्ति है वो अपनी शक्ति से ज़्यादा शक्ति पर काम करते हैं तो उस कंडीशन में अपनी लिमिट बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध रिट जारी कर सकते हैं। चौथी है उत्प्रेषण, प्रमाणित होना यानी किसी को प्रमाणित करना। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को पुनरीक्षण करने के लिए या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधा पत्र भेज सकता है या रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट है पांचवी रिट। पांचवी रिट है अधिकार पक्षा। इसमें क्या कहते हैं, प्राधिकृत या वारंट द्वारा जारी करना। व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच करने के लिए यह रिट जारी करवा सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 रिटें हैं, 5 रिटों को बहुत ध्यान से पूछिएगा, देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी रिट, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करें जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। ठीक है, तो इन चार विकल्प हैं, हेमियस कॉपर्स, बी है मैडमस, सी है प्रोहिबिशन और डी है को वारंट। तो इन 4 विकल्प में सही विकल्प क्या है, मैडमस। क्या है, मैडमस जो है वो ऐसी न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जो कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो ऐसा कार्य करें जो प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, ना कि अपनी शक्ति से आगे कार्य करें। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। ठीक, ए केंद्र और राज्य के बीच विवाद, बी राज्य के परस्पर विवाद, सी मूल अधिकारों का संरक्षण और डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो 4 विकल्प दिए हैं, इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, मूल अधिकारों का संरक्षण। उच्च न्यायालय क्या करता है या उच्चतम दोनों अधिकारिता से आते हैं। क्या उच्च न्यायालय क्या है 32 यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है 32 के अंतर्गत कर सकता है और हाई कोर्ट क्या कर सकता है 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है अधिकारिता में लाने के लिए। ठीक है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। एक अधिकार पक्षा, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण और डी बंदी प्रतिषेधक। तो इन 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है, उत्प्रेषण। क्या अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करती है। अभी हमने 5 रिटें बताई थी, उन 5 रिटों में उत्प्रेषण रिट जो है वो क्या बताती है, प्रमाणित करने के लिए बोलती है अपने अधीनस्थ न्यायालय को या लंबित मामले या पुनर्विलोकन करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है उत्प्रेषण रिट जारी करी जाती है। एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामला विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। एक अधीनस्थ न्यायालय को यह कि वह किसी मामले विशेष में अंगरत कार्यवाही रोक दे। सी एक अधिकारी को कि वह पद विशेष पर बने रहने के अधिकार को बताए। डी एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो देखिए बंदी प्रतिषेधकरण है। ठीक है, एक अधिकारी को उसके विशेष बने रहने के अधिकार को बताइए। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रतिषेध। और अधीनस्थ किसी मिसेल के अंतर्गत कार्यवाही रोक देने के लिए कहा जा रहा है, ये रोकना यानी प्रतिषेध। ठीक है, ये भी है। और ये आपका जो ए है अधीनस्थ न्यायालय को पुनरीक्षण रिव्यू करने के लिए आदेश यानी स्थानांतरण करने के लिए वो बताया जाता है आपका उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत। ठीक है, उसे अपने हस्तांतरित करता है, कोई मामला है जिससे हाई कोर्ट से वो अधीनस्थ न्यायालय से उसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ले सकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध और डी अधिकार पक्षा। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है हमारा उत्प्रेषण। क्या है, उत्प्रेषण रिट जारी करना है लंबित मामले होने की दशा में। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए लगातार 3 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिर्फ घुमाया जाता है। क्वेश्चनों में सिर्फ घुमाया जाता है, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन ये हलवा लगेंगे। ठीक है, वही शब्दों का ही हेर फेर करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इतने क्वेश्चन किए हैं, इतने क्वेश्चनों में सब वही है, मेन टॉप वो है
कंटेंट, और वो कंटेंट हम आपको क्वेश्चन के अंतर्गत ही बताए दे रहे हैं, तो आपका रिवीजन भी हो रहा है और बार बार रिवीजन करने से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए कि जब जब आप बार बार रिवीजन करेंगे आपको कंठस्थ होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा, इसलिए आपको ये वीडियो आपके लिए यही लाभदायक है। आप अगर 30 मिनट्स या 25 मिनट्स निकाल के अगर इस वीडियो को देखते हैं, अगर ध्यान से एक नहीं 4 बार देख लेते हैं, तो आपको वो कंटेंट एकदम से याद हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यार नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक, सही सुमेलित नहीं। कानून के समस्त समानता नागरिक और गैर नागरिक को प्राप्त है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति सही है। राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानमंडल की शक्ति है। ये डाउट है थोड़ा। आते हैं दूसरे वाले, ए कानून के समस्त समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ये भी सही है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत सब गया। तो राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं है, ये सहमति होनी चाहिए या सलाह दे सकते हैं। करता है संसद, यानी केंद्र सरकार करती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सही विकल्प क्या है? बी, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो बी सही है, क्योंकि ये गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद हैं। अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित, ठीक है, अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है? आर्टिकल मौलिक अधिकार है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, 12 से 35 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें से 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। 6 में पहला है समता का अधिकार। वो समता का अधिकार में कितना है? 14 से 18 के बीच में वर्णित किया गया है। 14 है विधि के समस्त समता, 15 है धर्म जात मूल अनुसार, 16 है अवसर की समानता, 17 है अस्पष्टता का अंत, 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो 17 जो है विकल्प सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो इतनी बार हम रिवीजन कर चुके हैं तो आपको आ ही रहा होगा। चलिए फिर ऑप्शन देखते हैं। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बी 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा और सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। तो इनमें और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। और किस में जोड़ा गया था? आर्टिकल 300 का में जोड़ा गया, इसको वैधानिक अधिकार के रूप में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1971 में, बी 1976 में, सी 1969 में, डी 1981 में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? सही विकल्प है हमारा 1976। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है 1976 में पारित हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अब हम लोगों को समता के अधिकार जो बताए चुके हैं। ठीक है, समता के अधिकार में 14 से 18 के वर्णित हैं। और कौन कौन से हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। कानून के समस्त समानता, ठीक है, बी सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता और डी आर्थिक समानता। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका आर्थिक समानता। ठीक है, अब सामाजिक समानता में डिफरेंस हो रहा होगा। तो जहाँ पर धर्म जाति जो है जन्म और स्थान के साथ विभेद का पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है, वो क्या है? वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत वो सामाजिक समानता ही है। ठीक है, तो ये तीनों आपके समता के अधिकार के अंतर्गत, आर्थिक समानता के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21 और डी कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प देखना है। सही विकल्प है हमारा 21। ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार भी दिया गया है, संरक्षण प्रदान गया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन क्या कह रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन कह रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हम लोग भाग 3 में वर्णित किया गया है। कितने आर्टिकल से? 12 से 35 के बीच में, और 12 से 35 के 13 भी आता है। उसमें क्या गया है? विधि के बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 13 के अंतर्गत, तो इसलिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, यानी
हमको धर्म जाति मूल वंश के आधार पर ये और अवसर की समानता के अंतर्गत ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15(4), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15(5), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन डी है अनुच्छेद आपकी 16(5). तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) में ये चीज़ बताई गई है कि अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी या गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण हेतु सुविधा प्रदान की जा सकती। ठीक है, आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीरीज में मूल अधिकार के आधारित हम लोगों ने 23 क्वेश्चन और कर लिए हैं। ठीक है, किए तो हम लोग हैं 34 क्वेश्चन, लेकिन हम 30 क्वेश्चन को सीरीज में ही लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए उनको हम नहीं गिनते हैं। इसे 30 क्वेश्चन सीरीज में आपके 30 क्वेश्चन फिर हो गए हैं। अभी 30 क्वेश्चन और लेके आऊँगा दोस्तों। 3 पार्टों में हमने मूल अधिकार को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे उनको भी वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाइएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।